हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आरपीएससी सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 पेपर फर्स्ट जीके एंड अदर्स और पेपर सेकंड फिजिकल एजुकेशन की मॉडल आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो किसी भी अभ्यर्थी को अगर मॉडल आंसर की दोनों क्वेश्चनों की मॉडल आंसर की पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। अब देखिए इस न्यूज को विस्तार के साथ में कि आरपीएससी ने मॉडल आंसर की जो है दोनों पेपर्स की, पेपर फर्स्ट जीके और अदर्स, ठीक है, और पेपर सेकंड फिजिकल एजुकेशन, दोनों पेपर्स की आंसर की जो आरपीएससी ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर उत्तर कुंजियों पर आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 8 जून 2023 से दिनांक 10 जून 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और आप अपनी आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। ठीक है, जो मॉडल प्रश्न पत्र आरपीएससी की वेबसाइट पर है इस एग्जाम का, उसमें जो प्रश्न जिस क्रम संख्या पर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपत्ति जो है वो ऑनलाइन दर्ज करानी है। इसके बाद आगे देखिए, उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। आप अगर इस मॉडल आंसर की से संतुष्ट नहीं है, इसके किसी क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन पर ऑनलाइन जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ऑब्जेक्शंस जो है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए क्या करना होगा, प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड जो पुस्तकें हैं उनका प्रमाण देना होगा। ठीक है, किसी भी गाइड का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसे किसी राइटर की जो बुक जो मतलब वैल्यूएटेड नहीं है उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। किसी फेमस कोचिंग के अंदर आपको कोई नोट्स वगैरह लिखाए गए हैं या उसके कोई नोट्स वगैरह होते हैं, उनको आप प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में ऑनलाइन पेश करो तो वो भी मान्य नहीं होगा। कोई ऑथेंटिक जो बुक होती है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक उसका जो प्रमाण है वो ही आपकी आपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी ने एग्जाम दी है वो ये अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है मॉडल आंसर की के किसी भी क्वेश्चन पर। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। यानी आपको एक आपत्ति का कितना शुल्क देना पड़ेगा, ऑनलाइन 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब जितने क्वेश्चनों पर आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएंगे उतना ही जो है शुल्क 100 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। तो या तो आप ई मित्र के माध्यम से जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के माध्यम से। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं। 100 रुपये एक क्वेश्चन की आपत्ति पर आपको 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 8/6/2023 से 10/6/2023 को रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। यानी आप एक बार ही जो भी जिन भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है तो उनका ऑब्जेक्शन आप एक बार ही लगा सकते हैं ऑनलाइन। ये नहीं कि आज आपने एक क्वेश्चन पे लगा दिया फिर 2 दिन बाद में आपको दोबारा याद आ गया तो एक क्वेश्चन पे और लगा दिया, 2 क्वेश्चन पे और लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर आपत्ति आप एक बार में ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जो आपकी पीटीआई एग्जाम 2022 हुई थी उससे रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।